देखो आज से हम लोग क्लास 10th का, कौन सा क्लास का है, क्लास 10th का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका क्या नाम है, द्विघाती समीकरण। थोड़ा बहुत इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें इसके बारे में तुम लोग जाने हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि द्विघाती समीकरण क्या होता है। तो लिखा हुआ वह समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसा समीकरण जिसका घात कितना होगा, घात पढ़े हो पावर, ऐसा समीकरण जिसका घात कितना होगा 2, उसी को क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण। इसका अगर मानक रूप के बारे में देखोगे तो मानक रूप भी तुम लोग पढ़े हो, ax² + bx + = 0 होता है, जहाँ पे a हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो सर ये तो खत्म हो जाएगा, फिर उच्चतम घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर ये द्विघाती समीकरण रहेगा क्या, नहीं। इसीलिए इसको द्विघाती समीकरण कहने के लिए यहाँ पे उच्चतम घात 2 होगा, और उच्चतम घात 2 तभी होगा जब a 0 के बराबर नहीं होगा, वही यहाँ पे लिखा है। अब बाकी a b c जो है कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। वास्तविक संख्या समझ में आ रहा है, जैसे a का मान 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है a का मान। मतलब a b c का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती समीकरण। उदाहरण दो लिए हैं, एक ये उदाहरण है, एक ये उदाहरण है। अपने से भी उदाहरण ले सकते हो, 2/3 x² + 5/9 x + 2/5 = 0। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती समीकरण। खाली हमको देखना है कि क्या a का जो मान है वो 0 तो नहीं है, नहीं है ना, बाकी हमको नहीं देखना, x² है बस, x है बस। समझ में आया। अब आता है द्विघाती समीकरण के मूल। मूल मतलब क्या होता है कि पढ़ लेते हैं, किसी द्विघाती समीकरण के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे उसके मूल कहलाते हैं। मतलब मान के चलो ये हम समीकरण लिखें, उदाहरण के लिए ये क्या लिखें, समीकरण। अभी हम तुमको पूछेंगे कि इसमें x का क्या मान रखेंगे कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। समझना हम क्या बोल रहे हैं। हम पूछें कि ये मेरा समीकरण है, कौन सा समीकरण है, चल इधर देखो, कौन सा समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। अब इसमें x का हम क्या मान रखें कि ये पूरा हमारा 0 हो जाए। अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो जो मान रखेंगे वही मान इस समीकरण का मूल कहलाएगा। तो सर यहाँ पे मान क्या 1 गो निकलेगा, क्या 2 गो निकलेगा, क्या 3 गो निकलेगा, क्या 4 गो निकलेगा। तो यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 2 है तो 2 गो मूल निकलेगा। अधिकतम घात 3 रहेगा तो कितना मूल निकलेगा, 3। बजरंगी तुम उधर आ जाना, हल्का हल्का शिफ्ट हो जाओ, कोना में चला गया है, हल्का हल्का खसक जाओ ना सादित, उधर आ जाओ, वहाँ चल जाओ। तो हम क्या बोले, तो इसको क्या देखो तुम लोग के सामने हम बना रहे हैं। इसको बनाने का तरीका थोड़ा रफली देखो। यहाँ जैसे हमारे पास है x², फिर क्या है -5x, फिर क्या है 6 = 0। इसको बनाने का तरीका क्या रहता था, यहाँ कुछ नहीं रहता था तो क्या रहता था, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। मेरे पास 2 नंबर आए, 2 आया और क्या आया, 3 आया। अब हमको दोनों को या तो गुना करके या तो घटा करके, सॉरी या तो जोड़ करके या तो घटा करके -5 लाना। तो सर आप एक काम कीजिए ना, -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, तो दोनों को जोड़ने पर -5 आ जाएगा। इसका तरीका क्या होता है समझना। इसका तरीका होता है कि सर आप सबसे पहले पहला नंबर जो है और लास्ट नंबर जो है दोनों को गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगा, हो सकता है यहाँ 2 संख्या आए, हो सकता है 3 संख्या आए, हो सकता है 4 संख्या आए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको इसको गुना करके ऐसा ही 2 संख्या लाना है जिसको या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बीच वाला पार्ट आना चाहिए। तो सर अभी इस क्वेश्चन में 2 आया और 3 आया,
तो 2 आया 3 आया, तो क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखते। सर देखिए 2 और 3 5 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में पहले से यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम दोनों में माइनस ले लेते, तब दोनों मेरा जुड़ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो एगो को लिखेंगे -2x और एगो क्या लिखेंगे -3x, प्लस क्या लिखे 6 बराबर 0। ये कुछ नहीं है, -5x को ही 2 भाग में बांट दिए। समझ में आया? अब 2 भाग में बांटे, अब यहाँ से लेंगे कॉमन, कॉमन लेने आता है, दोनों में जो रहेगा उसको बाहर निकाल दो। सर दोनों में हमको सिर्फ x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बाहर निकाल दिए। इसमें 2 गो x था, एगो x बाहर निकल गया, एगो x बचा। इसके पास एक गो x था, वो बाहर निकल गया, बचा 2। इसमें देखोगे तो दोनों में x है क्या, तो x बाहर निकलेगा। सर दोनों में 3 है, ये देखिए ये 3x में 3 निकला, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 2, तो 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर 2 बचेगा। तो सेम चीज़, सबसे पहले माइनस लिखो, माइनस भी कॉमन आएगा, 3 आएगा, तो अंदर क्या बचेगा x - 2 बराबर क्या होगा 0। इसको हल करोगे तो हो जाएगा x - 3, x - 3 इसको और इसको बोल रहे हैं, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा x - 2, इसको और इसको में a ले लो, ये बराबर 0। इसको बनाने आता होगा, समझ लेंगे आता है कि नहीं आता है। अब इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो x - 3 और x - 2, ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। अब क्या करेंगे, एक बार x - 3 बराबर 0 लिखेंगे और एक बार x - 2 बराबर 0 लिखेंगे। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, एक बात बताओ, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आता है? जैसे हम बोलेंगे कि मान के चलो x और y है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आएगा? सर या तो उसमें से x 0 होगा या तो y 0 होगा, तभी ना आएगा। या तो x 0 होगा या तो कौन 0 होगा, y, तब ना। जैसे 0 को 2 से गुना करने पर 0 आएगा और 5 को 0 से गुना करने पर 0 आएगा, तो इसमें 0 गुना है, 0 है 2 के साथ इसीलिए 0 आया, 0 है 5 के साथ इसीलिए 0 आया। वही बोल रहे हैं कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आएगा, या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा। तो हम पहला नंबर को 0 के बराबर रख दिए और दूसरा नंबर को भी 0 के बराबर रख दिए। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इधर चल जाएगा तो 3 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -2 इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो मूल निकालने बोल रहा था तो लिखेंगे अतः x बराबर 3,2 दिए गए समीकरण के मूल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x का मान 2 गो आया, 1 गो आया, हम पहले बता चुके थे। अधिकतम घात 2 है तो मूल भी कितना निकलेगा, अगर अधिकतम घात 3 रहता तो मूल कितना निकलता, 4 रहता तो 4। तो 2 है सर अधिकतम घात, तो 2 गो मूल निकला, एक निकला 3, एक निकला 2, तो यही बोला है। अब इसका क्या मतलब वो पता है, इस समीकरण में अगर तुम 3 का मान रखोगे ना तो समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। इस समीकरण में x का मान अगर तुम 3 रखोगे तो समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा, और यही समीकरण में x का मान अगर तुम 2 रखोगे तब भी समीकरण किसके बराबर हो जाएगा। और ये 3 और 2 को छोड़ करके कोई भी मान रख दो, कभी भी ये 0 नहीं होगा। जैसे 3 रखो, 3 का क्या हो गया स्क्वायर 9 हो गया, और 5 दिया कितना हो गया 15, और इधर 6 हो गया, तो 9 और 6 15 और -15 0 हुआ। उसी तरह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 गुना 10 और 6, तो 4 और 6 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ, 0 हुआ ना। तो दोनों कंडीशन में 0 होगा, बाकी कोई भी वैल्यू रखो कभी भी 0 नहीं होगा। तो याद रखना, अगर द्विघाती समीकरण का मूल पूछ दिया तो बोलना सर x का वह मान जो समीकरण को 0 के बराबर कर दे, उसी को हम लोग उस समीकरण का क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। उतार लो, फिर आगे समझेंगे अलग अलग तरीके से मूल कैसे निकालते हैं। देखो अब हम लोग द्विघाती समीकरण को हल करने का तरीका सीखेंगे। तुम लोग क्लास 10th में हो, इसको हल करने का 3 तरीका दिया जाएगा। कितना तरीका दिया जाएगा, 3 तरीका।
ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, क्लास 10 में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा। भगवान भरोसे इसका क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आएगा चलेगा। तुम लोग उम्मीद करना कि ये आ जाए, ठीक है। आसान है, भले ही समझ में नहीं आएगा एक बार में, लेकिन समझ जाओगे तो आसान है। सबसे पहले ये तरीका हम लोग सीखे हैं, अभी जस्ट हम यहाँ पे बताए थे। इसमें क्या था कि सर आप क्या कीजिए कि इसके आगे कुछ नहीं तो क्या लिख दीजिए 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 और 1 को कितना हो जाएगा 18। अब 2 का टेबल में 18 कितना बार में आता है 9 बार में, और 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है 3 बार में। हमारे पास नंबर कितना आया सर 2 आया 3 आया और क्या आया 3। ये तीनों नंबर से हमको कितना नंबर बनाना है 2 नंबर, और वही 2 नंबर बनाना होगा जिसको जोड़ करके या घटा करके कितना आना चाहिए -7। तो तुम लोग बता सकते हो इसमें क्या होगा। सबसे पहले मान के चलो सर हम एक काम करता हूँ, इसको दोनों गुना कर देते हैं। तो गुना कर दो, 3 2 जा कितना हुआ 6, यहाँ कितना बचा 3। 6 3 को जोड़ने पर -7 आएगा नहीं, 6 में 3 घटाने पर -7 आएगा नहीं। तो ये तरीका नहीं होगा, ये क्रॉस कर दो। हाँ तो सर 3 को 3 से गुना कर दीजिए 9 हो गया, 2 अलग कर दीजिए हो गया। अब एक काम करो -9 -2, अगर -9 -2 कर दोगे तो -11 हो जाएगा, और +9 +2 कर दोगे तब भी 11 हो जाएगा। हमको लाना है -7, मतलब सर इसके आगे आप माइनस दे दीजिए, इसके आगे प्लस दे दीजिए, तब होगा -2 + 7 कितना हो जाएगा माइनस। ये सोचने का तरीका होता है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड सोच पाओगे। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखोगे 1 को हटा दो, लिखो x² माइनस क्या लिखेंगे 9x, प्लस क्या लिखेंगे 2x, प्लस क्या हो जाएगा 18 -18 हो जाएगा। ये समझ में आया। ये पार्ट को हटा देते, मेरा कोई काम का नहीं। अब क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे आएगा सर, दोनों में जो मिलेगा उसको बाहर, दोनों में क्या मिल रहा है x, अंदर क्या बचा सर x - 9, दोनों में क्या मिल रहा है 2, अंदर क्या बचा x - 9। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा x + 2, इसको लेना है, और x - 9, ये दोनों में से कोई एक लेना है। स्टार्टिंग से हमको इसको भी 0 के इक्वल लेना था, इसको भी 0 के इक्वल लेना था, इसको भी 0 के इक्वल लेना था, इसको भी 0 के इक्वल लेना था। फिर से सेम वही क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा। इसको 0 होने के लिए 2 इधर चल जाता है, x = क्या होगा -2। इसको 0 होने के लिए x = 8 -9 इधर चल जाएगा तो क्या होगा 9। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x का मान कितना आया 2 और -2 और 9 आया। मतलब सर इस समीकरण का 2 गो जो मूल आप पूछे हैं वह मूल एक -2 है और एक क्या है 9। समझ में आ रहा है। फिर से हम बता रहे हैं x का वह मान जिसको रखने पर पूरा समीकरण 0 के बराबर होता है वही मूल कहलाता है। अब यहाँ पे 2 मान क्या निकला सर, एक -2 निकला, एक 9 निकला। ये 2 को जैसे यहाँ पुट करोगे, एक बार -2 को पुट करोगे 0 के इक्वल खत्म, 9 को पुट करोगे 0 के इक्वल खत्म। इसको छोड़ करके तुम कोई भी नंबर को पुट करोगे रखोगे, कभी भी तेरा यहाँ पे 0 नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये हमारा एक तरीका था जो बहुत आसान था। अब ये तरीका एकदम ध्यान से समझना, एकदम नज़र इससे हटना नहीं चाहिए। इसको बनाने का तुम लोग हमको लगता है पहले नहीं सीखा है, पहला बार सीख रहे हो। समझो समीकरण दिया हुआ है, अब इसको भी क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझो। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण हमारा क्या है सर, ये है ना। अब क्या करते हैं इसमें, ये जो प्लस का मान है समझना, जो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप सर सबसे जो लास्ट वाला नंबर है उसको इक्वल के इधर ले आइए, लास्ट वाला नंबर है इक्वल के इधर ले आइए। समझ में आया। उसको भी इस तरीके से बना सकते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो लास्ट वाला नंबर को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो कैसे होगा सर, x² + 6x = ये +15 है, इधर जा क्या होगा माइनस, यही ना होगा, हो गया। अब
दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे हमारा क्या निकला सर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, है ना। एक काम करो ना, इसको हमको कैसे तोड़ना पता है, इसको हमको तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। क्या होता है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा तो पहले से है एक्स स्क्वायर, इसको 2ab में कैसे तोड़ेंगे सर, इसको 2ab में तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2ab में तोड़ो। सबसे पहले सर 2 इससे बाहर निकालिए, 2 बाहर आ गया, 2 क्या हो गया बाहर, अंदर क्या बचा सर a और b, और a हमारा क्या है 1 नहीं है x है, a हमारा क्या है x। तो सर b क्या होने वाला है, देखो ना रे 2x में क्या गुना करेंगे कि 6x आएगा सर, 2x में 3 गुना कर दीजिए ना, मतलब ये 6x को हम लोग 3 भाग में बांट दिए, और 3 भाग में बांटने का तरीका कुछ इस तरह है, हमको इसमें तोड़ के ले जाना है। मतलब ये जो पूरा पार्ट है ना, आगे चल के कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, समझ में आ रहा है। तो तरीका क्या हुआ सर, आप एक काम करते हैं, अच्छा अब a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, लास्ट में क्या होगा b स्क्वायर। तो सर b स्क्वायर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, बचा क्या नहीं, तो इसको अपने से अब क्या करोगे। अच्छा बताओ तो इसमें b हमारा क्या है, तुम ही लोग बताओ, यहाँ पे b हमारा क्या है 3 है सर, ये 2 है, ये a है, ये b है, b हमारा क्या है 3। तो इस फॉर्मूला के अनुसार 3 का स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे। अब इसी को यहाँ पे लिख देंगे कैसे, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3, और b स्क्वायर 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा हमको एक बात बताओ ना, इसको तो हम अपने से लिखे हैं ना, ये यहाँ पे था क्या, नहीं था ना। तो जो अपने से लिखेंगे वो दोनों साइड लिखना पड़ेगा, मतलब इधर भी लिखना पड़ेगा, जैसे मान के चलो x प्लस 5 इक्वल टू 7 है ना। अब हमको नहीं सर 5 को हमको 13 बनाना है, या फिर 5 को हमको 10 बनाना है, तो 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब हम बोल रहे हैं x प्लस 5, और इसको 10 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। तो एक साइड ऐड नहीं करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे, ऐड इधर भी करेंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 5 10 इक्वल टू 7 टू कितना हो जाएगा 7 5 12, समझ में आ रहा है। मतलब जो चीज़ हम लोग करेंगे दोनों साइड करेंगे। तो ऐड अगर हम लोग 3 स्क्वायर इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। इतना लिख लो। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा हल करो, कैसे हल होगा। ये हमारा क्या आ जाएगा बता तो, ये आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, ये a था सर, ये b था सर, तो ये a प्लस बी का ही ना होल स्क्वायर है, लिख दिया। इधर क्या बचा सर, इधर बचा -15, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना। बजरंगी इधर ध्यान दो, कहाँ तुम देख रहे थे। इसको घटाओगे -15 प्लस 9 कितना हो जाएगा -6 होगा, यही ना होगा। अब कुछ गलती हो गया क्या, कुछ गलती हुआ, 1 सेकंड रुको तो। अरे 15 नहीं, ये 5 है। हमको कैसे पता चला गलती हो गया पता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आने वाला है, यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब देखो -5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 6, 4 ना होगा। अब ये स्क्वायर इधर चल जाएगा, क्या होगा x प्लस 3 इक्वल टू रूट क्या होगा, समझना। स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा किस में बदल जाएगा, रूट में। मतलब सर x प्लस 3 जो है, अच्छा √4 किसका होता है 2 का, क्लास 10 आ गए हो, बोलोगे सर -2 का भी होता है और 2 का भी होता है, मतलब ये -2 का और +2 का दोनों का होगा। ऐसा समझो ना रे, -2 को 2 बार गुना करो तब भी 4 होगा, और 2 को 2 बार गुना करो तब भी 4 होगा। मतलब 4 का अगर अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो वो -2 भी होगा और 2 भी होगा, तो हमको दोनों लेके चलना पड़ेगा, समझ में आया।
अब एक केस में हम लोग क्या करेंगे, एक बार x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 2 लेंगे और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू क्या लेंगे, -2। दोनों किस लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ दोनों किस लेते थे ना, क्योंकि वैल्यू तो 2 निकलना है सर, हमारा क्या है, द्विघाती है। अब इसको हल करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर चल जाएगा -3, x इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 1। इसको हल करोगे क्या होगा, x इक्वल टू -2, ये इधर चल जाएगा -3, x इक्वल टू कितना हुआ, -5। तो यहाँ पे x का दो मान कौन कौन सा निकला, -1 और -5। यही दो मान को इस समीकरण में रखने पर हमारा समीकरण 0 हो जाएगा। मतलब यही दो मान जो है वो इस समीकरण का मूल है, बाकी कुछ नहीं। उतार लो। आप लोगों का होमवर्क क्या है कि ये पहला जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर का, उसका आपको बनाना है गुणनखंड विधि से, और जो नीचे का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से। यही आपका आज का होमवर्क रहा।